पर्थ की इस ऐतिहासिक एशेज भिड़ंत ने पहले ही दिन ऐसा नजारा दिखा दिया जो आज के तेज फिल्टर्ड क्रिकेट दौर में शायद ही कभी देखने को मिलता है, या फिर यूँ कहें कि ऐसा उच्च स्तर का क्रिकेट देखकर समझ नहीं आता कि हंसना चाहिए या खेल के भविष्य पर चिंता करनी चाहिए। 19 विकेट एक ही दिन में गिरना किसी रोमांचक थ्रिलर जैसा लगता है, लेकिन कहीं न कहीं यह भी महसूस होता है कि पिच, तैयारी और मानसिक ठहराव सब मिलकर टेस्ट क्रिकेट को एक अजीब दिशा में ढकेल रहे हैं, जहां कौशल से ज्यादा अराजकता सुर्खियां बनाती है। निश्चित रूप से यह दिन इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन क्या यह वो इतिहास है जिस पर क्रिकेट गर्व करे? यह सवाल थोड़ा चुभता है। सुबह जब बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, तो लगा था कि इंग्लैंड शायद ट्रेंड बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ ही ओवर में यह उम्मीद वैसे ही टूट गई जैसे स्टार्क की एक इन स्विंगर बल्लेबाजों के स्टंप उड़ा देती है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी एक बार फिर पुराने पैटर्न में फिसल गई, थोड़ी हिम्मत, थोड़ा शोर और फिर ढह जाना। स्टार्क का 7 से 58 जितना खतरनाक था, उतना ही इंग्लैंड का 172 पर सिमटना निराशाजनक। हैरी ब्रूक और ओली पोप ने थोड़ी देर प्रतिरोध किया, पर बाकी सब ऐसे डरे स्कुचाए लगे जैसे पहली बार पर्थ की बाउंसी पिच का सामना कर रहे हों। शायद टेस्ट क्रिकेट में बाज़बॉल जैसा आत्मविश्वास भी कभी-कभी कच्चे कांच की तरह टूट जाता है, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी कम से कम यह साबित करने में सफल रही कि लड़खड़ाई हुई टीम भी पलटवार करना जानती है। जोफ्रा आर्चर ने जिस रफ्तार से शुरुआत की, उसने ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया कि बल्लेबाजी की मुश्किलें दोनों तरफ साझा है। स्मिथ, मार्नस, वेदरॉल्ड, नाम बड़े हो या नए, इंग्लैंड की आग उगलती गेंदों के सामने सब एक जैसे नजर आए। ब्राइडन कार्स का स्पेल विशेष रूप से ध्यान खींचने वाला था। वो जिस तरह हर बल्लेबाज के खिलाफ एक अलग जाल बुन रहे थे, उससे लगता था कि इंग्लैंड इस मैच को अराजकता नहीं, बल्कि रणनीति से अपने हाथ में लेना चाहता है। और फिर स्टोक्स, कप्तान के तौर पर फैसले लेना एक चीज है, पर खुद मैच को मोड़ने की जिम्मेदारी कंधों पर लेना बिल्कुल अलग कला है। 5 से 23 का उनका स्पेल यह याद दिलाता है कि स्टार्क ने भले इंग्लैंड को नचाया हो, पर स्टोक्स भी किसी की भी नींद हराम करने की क्षमता रखते हैं। फर्क बस इतना है कि जहां स्टार्क की चमक अक्सर रूटीन लगती है, वहीं स्टोक्स की चमक हमेशा थोड़ी नाटकीय, थोड़ी सिनेमैटिक होती है, कभी कभी ओवर ड्रामेटिक भी। फिर भी इस पूरे हंगामे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह पिच इतनी चुनौतीपूर्ण थी, या दोनों टीमों की तकनीक और धैर्य एक एक करके ढहते गए? टेस्ट क्रिकेट का सौंदर्य धीमे उबाल से निकलता है, लेकिन यहाँ तो पहली ही सुबह प्रेशर कुकर फट गया। बेशक दर्शकों को मजा आया, कार्स ने सही कहा, पैसे वसूल, पर कहीं अंदर यह भी लगता है कि 19 विकेट वाला दिन क्रिकेट की गुणवत्ता से ज्यादा उसके असंतुलन का प्रमाण है, और शायद यही चिंता सबसे ज्यादा बेचैन करती है। फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैच की दिशा अब भी खुली है। ऑस्ट्रेलिया 49 रन पीछे है, लेकिन खेल जिस दिशा में भी जाए, यह दिन रिकॉर्ड बुक में एक बड़े विस्मय के रूप में रहेगा। एक ऐसा दिन जिसने रोमांच भी दिया और सवाल भी खड़े किए, जिसने हीरो भी बनाए और कमजोरियां भी उजागर की। और शायद यही टेस्ट क्रिकेट की क्रूर सुंदरता है, वह आपकी तारीफ भी करता है और आपकी पोल भी खोल देता है एक ही सत्र में। ऐसे दिनों में क्रिकेट किसी सुंदर कथा की तरह नहीं, बल्कि एक अव्यवस्थित कविता की तरह लगता है। लय टूटती है तो बिखरती है, पर भीतर कहीं कोई कच्ची सच्चाई छिपी रहती है। पर्थ की पिच पर गिरते विकेटों की यह आंधी भी उसी कच्ची सच्चाई का हिस्सा थी। दोनों टीमें यह दावा करेंगी कि उन्होंने हालात के अनुसार अच्छा खेला, लेकिन भीतर से सभी जानते हैं कि बल्लेबाजी की तकनीक अब उतनी धारदार नहीं रही,
और तेज गेंदबाजी की गति के आगे आज के बल्लेबाज अक्सर किताबों से ज्यादा हाईलाइट रील्स पर भरोसा करते हुए दिखाई देते हैं। नतीजा वही, कुछ झिलमिलाते क्षण, लेकिन लगातार गिरती विकेटों की चुभन के साथ। ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लैंड की तरह ही डगमगाया और इससे यह धारणा और मजबूत हो जाती है कि पिच बेशक कठोर थी, लेकिन कमजोरी दोनों पक्षों में बराबर बंटी हुई थी। स्मिथ जैसे खिलाड़ी, जो कभी ऐसी परिस्थितियों में दीवार साबित होते थे, अब खुद अनिश्चित नजर आते हैं। लाबुशेन की रक्षात्मक कला भी पहले जैसी भरोसेमंद नहीं लग रही। यह बदलाव सिर्फ स्कोरबोर्ड में नहीं दिखता, बल्कि खिलाड़ियों के हावभाव, बैट स्विंग की झिझक और हर डिलीवरी के बाद की बेचैनी में साफ दिखाई देता है। यह वह एशेज नहीं है जिसमें बल्लेबाज रुककर लड़ने का सबक दिखाते थे। यह वह एशेज है जिसमें दोनों टीमें पहले गिरती हैं और बाद में सोचती हैं कि गिरा कैसे। स्टोक्स का स्पेल जितना शानदार लग रहा था, उतना ही यह एहसास भी उभर रहा था कि आजकल मैच जीतने के लिए रणनीति से ज्यादा मोमेंट्स ऑफ मैडनेस काम आते हैं। वो एक अचानक लहर जो स्कोरबोर्ड पलट देती है। टेस्ट क्रिकेट की पुरानी आत्मा इस ट्रेंड को देखकर शायद सिर हिलाती होगी। एक समय था जब अच्छे दिन पहले दिन का मतलब था कि मैच धीरे धीरे गहराता जाएगा, पर अब पहला दिन ही चरमोत्कर्ष बन गया है और बाकी दिनों के लिए एक उम्मीद छोड़ जाता है कि शायद खेल थोड़ा स्थिर होगा या शायद और अराजक। और इस सब के बीच दर्शक, जो हमेशा इस खेल का सबसे ईमानदार हिस्सा रहे हैं, उन्हें भी पता है कि वे रोमांच तो देख रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता जिसके लिए टेस्ट क्रिकेट जाना जाता है, वह कहीं गुम हो रही है। 19 विकेट गिरना रोमांचक हो सकता है, पर यह भी एक संकेत है कि कहीं न कहीं असंतुलन बढ़ रहा है। शायद पिच की तैयारी में, शायद बल्लेबाजों की तकनीक में, या शायद इस मानसिकता में कि टेस्ट क्रिकेट भी T20 की रफ्तार पकड़ ले। और यह बदलाव उतना रोमांचक नहीं जितना खतरनाक है। फिर भी कहानी अभी खुली है। पर्थ की शाम ने जो झटके दिए हैं, उनका असर अगले दिन भी दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया पिछड़ रहा है, इंग्लैंड आक्रमण मोड में है और मैच की हर गेंद एक नया उतार चढ़ाव ला सकती है। लेकिन सच यह है कि जो हो चुका है, उसे देखकर यह मैच एशेज की खेलगाथा में एक अध्याय जरूर बनेगा। बस यह तय नहीं कि इसे महान कहा जाएगा या अराजक। इतना जरूर है कि इस एक ही दिन में 100 सालों के रिकॉर्ड भी टूटे और खिलाड़ियों की मानसिक स्थिरता भी। ऐसी स्थिति में सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमें अपने अपने समर्थकों को उम्मीद भी दे रही हैं और चिंता भी। इंग्लैंड के फैंस को लग रहा होगा कि अगर गेंदबाज इस तरह आग उगलते रहे तो यह मैच उनकी मुट्ठी में आ सकता है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई दर्शक सोच रहे होंगे कि उनकी टीम इतनी अनुभवी होकर भी आखिर क्यों छोटे छोटे दबावों में टूटने लगी है। लेकिन शायद यही आधुनिक क्रिकेट की असली समस्या है। अनुभव, तकनीक, धैर्य, तीनों की कीमत अब उतनी नहीं रही जितनी एक विस्फोटक स्पेल, एक धुआंधार ओवर या किसी खिलाड़ी के अचानक फॉर्म में आने की होती है। आज का खेल छोटा पलटा वाला हो गया है और इस टेस्ट के पहले दिन ने इसे और भी साफ कर दिया। पर्थ की तेज हवा और उछाल भरी पिच पर बल्लेबाजों की झिझक देखकर एक और बात समझ आती है। टीमें अब भी पर्थ की सच्चाई से सामंजस्य नहीं बिठा पाई हैं। यह वह जगह है जहां तकनीक केवल मदद नहीं करती, बल्कि आपके असली स्तर को बेनकाब भी कर देती है। इसी वजह से स्टार्क का 7 से 58 सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आईना भी है जिसमें इंग्लैंड की बल्लेबाजी की सारी कमजोरियां साफ दिखती हैं। वहीं स्टोक्स का 5 से 23 यह सवाल उठाता है कि अगर कप्तान खुद इतने कम ओवरों में इतना असर डाल सकता है, तो बाकी गेंदबाज थोड़े और संयम से खेल को और गहरा क्यों नहीं कर पाए। इन 19 विकेटों की ठनक में एक और आवाज छिपी है, एक चेतावनी की शायद टेस्ट क्रिकेट का संतुलन धीरे धीरे खिसक रहा है। हर कोई रोमांच चाहता है,
लेकिन कोई भी यह नहीं चाहता कि टेस्ट का पहला दिन ही पूरी कहानी को निगल ले। टेस्ट क्रिकेट का सौंदर्य 5 दिनों में आकार लेता है। उसकी खूबसूरती उतनी ही उसकी धैर्य परीक्षा में होती है। लेकिन आज के क्रिकेट को यह धैर्य शायद मंजूर नहीं, और पर्थ के पहले दिन का यह हंगामा उसी असहज बदलाव का प्रतीक है। फिर भी मानना पड़ेगा कि ऐसे अराजक दिन की अपनी ही एक किस्म की खूबसूरती होती है, क्योंकि क्रिकेट जितना एक कौशल आधारित खेल है, उतना ही यह अनिश्चितता का खेल भी है। कौन जानता है, दूसरे दिन सुबह कोई बल्लेबाज अचानक टिक जाए, कोई साझेदारी बदलाव ला दे, या गेंदबाज फिर से नया तूफान खड़ा कर दे। लेकिन जो भी हो, इस मैच को अब एक सामान्य दिशा में ले जाना मुश्किल दिखता है। वातावरण ही ऐसा बन चुका है कि हर ओवर एक घटना है, हर रन एक संघर्ष है, और हर विकेट एक जंग का शंखनाद। इतिहास कहता है कि एशेज में हमेशा कुछ पागलपन होता है। ट्रेंट ब्रिज 2001, लॉर्ड्स 2005 और अब पर्थ 2025। फर्क बस इतना है कि पहले यह पागलपन कौशल से उपजा करता था, अब यह पागलपन अस्थिरता से उत्पन्न होता दिख रहा है, और यही बदलाव सबसे ज्यादा खटकता है। लेकिन चाहे यह गुणवत्ता का पतन हो या मनोरंजन का उफान, इतना तय है कि पर्थ की यह कहानी आने वाले वर्षों तक दोहराई जाएगी, कभी गर्व के साथ तो कभी शिकवे के साथ। ऐसे मुकाबलों में एक और दिलचस्प परत उभरती है, खिलाड़ियों की मानसिकता। पहले दिन की इस तबाही को देखकर साफ लगता है कि दोनों टीमें केवल गेंद और बल्ले से नहीं, बल्कि अंदरूनी घबराहट, दबाव और अपेक्षाओं से भी लड़ रही थी। हर विकेट के बाद खिलाड़ियों के चेहरों पर वही पुरानी झुंझलाहट दिखती थी, जिसे देखकर समझ आता है कि टेस्ट क्रिकेट की असली जंग मैदान पर नहीं, दिमाग के भीतर लड़ी जाती है। शायद यही वजह है कि अनुभवी खिलाड़ी भी कभी कभी ऐसे शॉट खेल जाते हैं जो घरेलू क्रिकेट के नए लड़के भी नहीं खेलते। पर्थ का यह पहला दिन तकनीक से ज्यादा मानसिक तनाव का खुलासा था। हर खिलाड़ी मानो इस डर से खेल रहा था कि अगली गेंद क्या ले जाएगी, स्टंप, आत्मविश्वास या मौका। इस पूरे हंगामे के बीच यह बात भी उभर कर सामने आती है कि आधुनिक क्रिकेट में अनुकूलन जैसे शब्द सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सजावट बनकर रह गए हैं। टीमें कहती बहुत हैं, करती कम हैं। पर्थ की पिच नई नहीं है, उसकी कहानी दशकों से वही है, सीम, बाउंस और लगातार असहज करने वाली लाइनें। इसके बावजूद बल्लेबाज ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी अनजानी धरती पर उतरे हों। ऐसा लगता है कि टीमें अब अलग अलग परिस्थितियों में टिकने की कला को पीछे छोड़ चुकी हैं और सिर्फ स्कोरबोर्ड की रफ्तार पर फोकस कर रही हैं। टेस्ट के मूल सिद्धांत, क्रीज पर टिकना, गेंद को पढ़ना, शरीर और दिमाग को शांत रखना, सब कहीं दब गए, और नतीजा यही 19 विकेट वाला उफान बनकर सामने आया। दर्शकों का रोमांच अपनी जगह, लेकिन खिलाड़ी जब हर 6 से 7 गेंद में अपना विकेट ऐसे थमा देते हैं, तो खेल की गहराई कमजोर पड़ती है। 172 और 123 जैसे स्कोर टेस्ट क्रिकेट की महान कहानियों की याद नहीं दिलाते। यह अधिक एक अधूरी पटकथा की तरह लगते हैं, जिसमें किसी ने दृश्य बहुत तेजी से काट दिए हों। और जो लोग कहते हैं कि ऐसा मैच रोमांचक होता है, वे शायद भूल जाते हैं कि रोमांच और असंतुलन में एक महीन अंतर होता है, और पर्थ का पहला दिन उस असंतुलन की ओर ज्यादा झुकता दिखा। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि दोनों टीमों ने अपनी कमियों के बीच भी कुछ चमक छोड़ी। स्टार्क की हर गेंद में वह घुमाव और गति थी जो उसे बड़े मौकों का खिलाड़ी बनाती है। स्टोक्स की हर अपील में वह बेताबी थी जो उसे मुश्किल स्थितियों का मालिक बनाती है। लेकिन इन दो निगाहों से हटकर देखें तो पूरा दिन ऐसा लग रहा था मानो क्रिकेट अपनी ही कहानी को खुद काट कर छोटा कर रहा हो। बड़े शॉट्स नहीं, बड़े विकेट, बड़ी साझेदारियां नहीं, बड़े टूटन।
और शायद यही वह विरोधाभास है जो इस टेस्ट को यादगार और चिंताजनक दोनों बनाता है। अब नजरें आगे के खेल पर टिकेंगी, लेकिन एक बात तय है, पर्थ का यह पहला दिन किसी भी एशेज प्रशंसक के लिए एक भावनात्मक रोलर कोस्टर था। डर, हैरानी, उत्साह, निराशा, हर भावना एक ही दिन में भर भर कर मिली। और चाहे अगले दिन क्या हो, यह घटना क्रिकेट की किताब में एक ऐसी पागल धूल धूसरित स्मृति की तरह दर्ज होगी जिसे पढ़कर लोग चौंकेंगे और सोचेंगे, क्या वाकई एशेज अब भी वही है जिसे हमने दशकों से महान माना है? और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या एशेज की आत्मा बदल रही है, या हम ही अपनी अपेक्षाओं में इतने उलझ चुके हैं कि हर नाटकीय पल को शानदार क्रिकेट और हर गिरते विकेट को रिकॉर्ड मानकर खुश हो लेते हैं? पर्थ की पिच ने जो किया वह पहले भी करती थी, लेकिन खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया अब वैसी नहीं रही। पहले ऐसे परिस्थितियों में बल्लेबाज घंटों टिककर विपक्ष को थकाते थे, अब 1-2 ओवर की बेचैनी ही पूरी लाइनअप को गिरा देती है। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं, मानसिक भी है, और यही चिंता कहीं गहरी है। टेस्ट क्रिकेट अपनी जिस लंबी सांस वाली शान पर जिया करता था, आज वह हर पल हाफता हुआ दिखता है, थोड़ा तेज, थोड़ा जल्दबाज और थोड़ा बिखरा हुआ। मैच की दिशा चाहे आगे जो हो, पर पहले दिन की यह अराजकता आने वाले 4 दिनों पर एक लंबी छाया छोड़ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास थोड़ा कांप चुका होगा, क्योंकि अपनी ही धरती पर इस तरह लड़खड़ाना कुछ अलग चुभता है। वहीं इंग्लैंड को यह छोटी सी बढ़त भारी पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए भी यह प्रदर्शन मजबूती से ज्यादा संयोग पर टिका लग रहा है। दूसरे दिन गेंद थोड़ी नरम होगी, सूरज थोड़ा अलग चमकेगा और परिस्थितियां शायद किसी एक टीम को अचानक फायदा पहुंचा दे। लेकिन बात अब सिर्फ परिस्थितियों की नहीं, बल्कि उस मनोबल की है जो आज दोनों पक्षों को मिनट मिनट गिरता दिखा। और दर्शक, वे इस सब को देखकर 2 हिस्सों में बंटे हुए हैं। एक वो जो कहते हैं वाह क्या रोमांच, और दूसरे वो जो मन ही मन सोचते हैं क्या टेस्ट क्रिकेट सच में यही होना चाहिए। असलियत शायद इन दोनों के बीच कहीं बैठी है, क्योंकि रोमांच तो है, लेकिन वह एक अस्थिर रोमांच है, वह किस्म जो खेल को महान नहीं, अधूरा महसूस कराती है। एक दिन में 19 विकेट गिरना उतना रोमांचक नहीं जितना असंतुलित है, और शायद यही बात टेस्ट क्रिकेट के भविष्य के लिए सबसे बड़ा आईना बनकर खड़ी है। फिर भी कहानी खत्म नहीं हुई है। पर्थ में अब भी 4 दिन बचे हैं, और क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि वह कभी पूरी तरह मन मुताबिक नहीं चलता। कभी कभी अराजकता ही नई लय की शुरुआत बनती है। शायद कोई बल्लेबाज कल सुबह खड़ा हो जाए, शायद कोई गेंदबाज नई धार लेकर उतर आए, या शायद मैच फिर एक और अप्रत्याशित मोड़ ले ले। लेकिन जो भी हो, इस टेस्ट ने अपने पहले ही दिन यह साफ कर दिया है कि एशेज अब सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि एक भावनात्मक झटका है। कभी रोमांच में बदलता है, कभी निराशा में, और कभी जैसे आज सवालों की लंबी फहरिस्त में। और शायद यही वजह है कि पर्थ की यह कहानी सिर्फ विकेटों की नहीं, बल्कि उस बेचैनी की दास्तान बन गई है जो आज का टेस्ट क्रिकेट महसूस कर रहा है। खिलाड़ी तेज हैं, गेंदबाज तैयार हैं, दर्शक उत्साहित हैं, लेकिन खेल की आत्मा जैसे कहीं हड़बड़ी में खोती जा रही है। पहले दिन की इस हार जीत की भागदौड़ में वह गहराई नहीं मिली जो 5 दिवसीय संघर्ष से निकलती है। यहाँ तो ऐसा लगा मानो दोनों टीमें किसी अदृश्य टाइमर के दबाव में खेल रही हों, जैसे थोड़ी देर रुक गए तो अवसर नहीं छूटेगा, बल्कि पूरी पारी ही बह जाएगी। यह डर, यह असुरक्षा क्रिकेट के उस आत्मविश्वासी रूप से बिल्कुल अलग है जिसे एशेज ने दशकों तक हमें दिखाया। कभी यह सीरीज सबसे कठिन मानसिक परीक्षा कहलाती थी, जहां हर ओवर टेस्ट था और हर सेशन एक अध्याय।
आज पहले ही दिन पूरी किताब इतनी तेजी से समेट दी गई कि बाकी पन्ने केवल औपचारिकता जैसे लगने लगे। शायद यही बदलाव सबसे दर्दनाक है। नाटकीयता बढ़ी है पर गहराई घट गई है, रोमांच बढ़ा है पर क्लास कम हुई है, और क्रिकेट बिना क्लास के सिर्फ शोर बनकर रह जाता है, बड़ा, रंगीन और अक्सर खाली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों को इस मैच से सबक मिलेगा, लेकिन यह सबक तकनीक का नहीं, संयम का होगा, जिसे हम अक्सर आधुनिक क्रिकेट का इवोल्यूशन कहते हैं। वह शायद उतना विकसित नहीं हुआ जितना भ्रमित हुआ है। खिलाड़ी अत्यात्मविश्वास और दबाव के बीच ऐसे झूल रहे हैं कि पर्थ जैसे माहौल उन्हें मजबूत करने के बजाय और कमजोर कर देता है। इसीलिए दोनों टीमें पहले दिन ही बिखर गईं, क्योंकि आज का क्रिकेट उतना टिकाऊ नहीं रहा जितना तेज है, और तेज क्रिकेट कभी कभी खुद को ही निगल जाता है। फिर भी उम्मीद जिंदा है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि वह कभी भी खुद को बदल सकता है। कल सुबह कोई साझेदारी पूरी तस्वीर बदल दे, कोई स्पेल मैच को नई दिशा दे दे, या शायद खेल अचानक उस पुरानी एशेज भावना को लौटा दे जो धीरे धीरे धुंधली हो रही है। और शायद यही बाकी 4 दिनों का आकर्षण है। अराजकता के बाद स्थिरता की तलाश, टूटन के बाद दृढ़ता की उम्मीद। पर जो भी हो, पर्थ का यह पहला दिन क्रिकेट इतिहास में एक ऐसी गूंज छोड़ गया है जिसे भुलाना आसान नहीं होगा। एक गूंज जो रोमांचित भी करती है और बेचैन भी, जो रिकॉर्ड भी बनाती है और सवाल भी खड़े करती है। और आने वाले वर्षों में जब लोग इस मैच को याद करेंगे तो शायद यही कहेंगे, यह वह दिन था जब क्रिकेट ने खुद को चौंका दिया, लेकिन शायद उतना प्रेरित नहीं कर पाया जितना कर सकता था। और यही आत्मचिंतन इस मैच को एक साधारण सांख्यिकीय घटना से कहीं बड़ा बना देता है, क्योंकि पर्थ का यह दिन सिर्फ विकेट्स का रिकॉर्ड नहीं था, यह आधुनिक क्रिकेट की उस खाई का खुला प्रदर्शन था जिसमें परंपरा और गति आमने सामने फंसी हुई हैं। एक तरफ खेल की जुबानी, धैर्य, तकनीक और समय अब भी वही पुरानी है, दूसरी तरफ इस पीढ़ी की शैली तेज, जोखिम भरी और अस्थिर, लगातार शक्तिशाली होती जा रही है। परिणाम यह कि एशेज जैसी प्रतिष्ठित भिड़ंत भी कभी कभी T20 की बेचैनी में बदल जाती है, पर वह प्रतिष्ठा खोए बिना। कभी स्टेडियम के माहौल में जो एशेज की गंभीरता और सम्मान टपकता था, आज वह थोड़े शोरगुल, थोड़ी घबराहट और थोड़ी अव्यवस्था के बीच दबता दिखता है। यह नहीं कि खिलाड़ी कम योग्य हैं, मुद्दा यह है कि खेल खुद इतना जटिल हो गया है कि पुराना संतुलन ढूंढना कठिन होता जा रहा है। गेंदबाज इतने फिट, इतने तेज और इतने विविध हो चुके हैं कि बल्लेबाजों की मानसिक तैयारी आधी पड़ जाती है, और बल्लेबाज इतने आक्रामक और परिवर्तनशील हो गए हैं कि गेंदबाजी के पारंपरिक चक्र बिखरने लगते हैं। यही वह विचित्र टकराव है जिसने पहले दिन की इस अराजकता को जन्म दिया। दोनों तरफ क्षमता थी, लेकिन संयम नहीं, कौशल था पर स्थिरता नहीं। और ऐसी टकराहट अक्सर शानदार क्रिकेट नहीं, बल्कि फटाफटा, सिकुड़ा हुआ, जल्दबाजी से भरा क्रिकेट जन्म देती है। पर्थ ने वही किया। यहाँ के 19 विकेट सिर्फ पिच का मामला नहीं थे, वे मानसिक टूटन, गलत शॉट चयन, दिमागी थकान और क्षणिक घबराहटों का सम्मिलित प्रतिबिंब थे। यह दिन हमसे यह भी पूछता है कि क्या क्रिकेट को रोमांच की भूख ने इतना सताया है कि हम उसकी नींव, सहनशीलता को भुला बैठे हैं। लेकिन खेल कभी पूरी तरह एक दिशा में नहीं रहता। इतिहास गवाह है कि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती इसी में है कि वह खुद के भीतर बार बार संतुलन खोज लेता है। हो सकता है कल जस्ट बैट और बॉल के बीच कोई नई शांति उतरे, एक ऐसी सुबह जिसमें कोई बल्लेबाज 40 ओवर तक डटा रहे, या कोई गेंदबाज धीमी, सोची समझी योजना से विकेट निकाले, न कि सिर्फ उग्रता से।
हो सकता है मैच अचानक उस स्थिरता को पकड़ ले जिसकी तलाश पूरे पहले दिन में कोई नहीं कर पाया। और शायद यही उम्मीद इस अराजक कहानी को एक तरह का अधूरा वादा बनाती है कि आगे के दिनों में कुछ असली टेस्ट क्रिकेट भी दिखाई देगा, न कि सिर्फ आंकड़ों का हंगामा। पर चाहे आगे जो भी हो, आज का पहला दिन क्रिकेट की आत्मा के लिए एक आईना ही रहेगा, एक ऐसा आईना जो यह दिखाता है कि खेल सुंदर भी है और असुरक्षित भी, भव्य भी और थोड़ा बिखरा हुआ भी। क्योंकि महानता सिर्फ रिकॉर्ड में नहीं, उस संतुलन में होती है जो पर्थ जैसे दिन तलाशने की याद दिलाते हैं। और इस संतुलन की खोज ही शायद टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी त्रासदी और सबसे बड़ा आकर्षण बन गई है। पर्थ के पहले दिन ने जिस तरह दोनों टीमों को नंगा सच दिखाया, उसने यह याद दिलाया कि तकनीक, अनुभव और प्रतिष्ठा, इनमें से कोई भी आपको बचा नहीं सकता अगर आपकी तैयारी आधी अधूरी हो या आपका दिमाग दबाव में कांप जाए। एक तरह से यह दिन दो टीमों का नहीं, बल्कि दो युगों का टकराव था। एक वह जो कहता है कि टेस्ट क्रिकेट 5 दिन की लड़ाई है, और दूसरा वह जो कहता है कि हर पल बदलने वाला खेल ही मनोरंजन है। और दुर्भाग्य से यह टकराव उतना रोमांटिक नहीं जितना पहले हुआ करता था। यह अधिक एक अधूरा पुल है जो दोनों किनारों तक पहुंच नहीं पाता। खिलाड़ी भी इस खिंचाव में फंसते दिखे। कभी लगता था कि वे क्लासिक टेस्ट प्ले करना चाहते हैं, फिर अगले ही ओवर में ऐसा शॉट खेल देते थे जो T20 लीग की किसी रात से उठाकर चिपका दिया गया हो। यही असंगति सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि एशेज सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि क्रिकेट की प्रतिष्ठा का आईना होती है। पर्थ का यह पहला दिन उस आईने पर धूल की एक मोटी परत जैसा लगा। कुछ चमक दिखी, पर बहुत कुछ धुंधला भी हो गया। गेंदबाजों की बात करें तो उनके लिए यह स्वर्ग जैसा दिन था, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा स्वर्ग किसी खेल के लिए आदर्श है? तेज गेंदबाजी का कौशल अपने आप में खूबसूरत है, पर जब विकेट इतने सस्ते में मिलते हैं कि अच्छी गेंद और औसत गेंद के बीच का फर्क भी मिट जाए, तो यह चिंता पैदा करता है। स्टार्क और स्टोक्स अपने स्पेल के लिए ताली के हकदार हैं, लेकिन यह भी सच है कि बल्लेबाजों की गलतियां उनके प्रदर्शन को और बड़ा दिखा गईं। यह महानता और अवसर की बराबर साझेदारी नहीं थी, यह टूटी हुई तकनीक और बिखरे हुए निर्णयों की देन भी थी। और दर्शकों के मन में अब एक ही सवाल होगा, क्या अगले दिन खेल थोड़ा सामान्य दिखेगा? क्या कोई बल्लेबाज टिकेगा? क्या पिच थोड़ी नरम पड़ेगी? या यह मैच उसी तेजी से ढह जाएगा जैसे पहला दिन रहा? यह अनिश्चितता रोमांचक जरूर है, लेकिन किसी महान टेस्ट मैच की पहचान नहीं। महान मैच वो होते हैं जो धीरे धीरे बनते हैं, पर देर तक याद रहते हैं। पर्थ का यह दिन बन तो गया है, तेज, शोर भरा, नाटकीय, पर अभी यह कहना मुश्किल है कि यह याद इतिहास बनकर रहेगा या सिर्फ एक अव्यवस्थित दिन का तमाशा। फिर भी उम्मीद वही है कि आगे का खेल अराजकता से निकलकर कला की तरफ लौटेगा, कि बल्ला अपने वजूद का सम्मान करवाएगा और गेंदबाज सिर्फ उग्रता नहीं, बुद्धिमत्ता भी दिखाएंगे। क्योंकि अगर टेस्ट क्रिकेट को जीवित रहना है, तो उसकी आत्मा, संयम, संघर्ष और संतुलन को दोबारा केंद्र में आना ही पड़ेगा। और इसीलिए पर्थ का पहला दिन चाहे जितना भी उथल-पुथल भरा लगा हो, उसने एक बात जरूर साबित की है, यह खेल अभी भी हमें चौंका सकता है, परेशान कर सकता है और सोचने पर मजबूर कर सकता है। शायद यही उसकी असली ताकत है। और आखिर में यही एहसास सबसे गहरा होकर सामने आता है कि पर्थ का यह पहला दिन एक चेतावनी भी था और एक वादा भी। चेतावनी इस बात की कि अगर क्रिकेट तेजी और अराजकता के पीछे भागता रहा तो उसकी परंपराओं की नींव दरक सकती है, और वादा इस बात का कि खेल अब भी इतना जीवंत है कि एक ही दिन में हमें हैरान कर दे, हमारी धारणाएं हिला दे और हमें अगले दिन की प्रतीक्षा में बेचैन छोड़ दे।
एशेज हमेशा से भावनाओं, दबाव और गर्व की कहानी रही है और पर्थ ने इस पुराने किस्से में एक नया, अनियंत्रित अध्याय जोड़ दिया है। एक ऐसा अध्याय जो रोमांचक भी है और अस्थिर भी, चमकदार भी और असहज भी। लेकिन शायद इसी विरोधाभास में टेस्ट क्रिकेट की सबसे खूबसूरत सच्चाई छिपी है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ जाए, यह खेल अभी भी अपनी कहानी खुद लिखता है और वह कहानी कभी सीधी नहीं होती। वह कभी टूटती है, कभी संभलती है और कभी अचानक ऐसे मोड़ लेती है कि हम बस देखते रह जाते हैं। पर्थ की यह शुरुआत उसी विरासत का हिस्सा है, एक याद दिलाती हुई कि खेल महान तब नहीं बनता जब सब कुछ परिपूर्ण हो, बल्कि तब जब उसकी अपूर्णताएं भी हमें उससे जोड़े रखें। अब मैच आगे जहां भी जाए, इतना तो तय है कि यह पहला दिन एशेज इतिहास में एक अनोखी गूंज की तरह दर्ज रहेगा, नाटकीय, चौंकाने वाला और अपनी खामियों में भी बेहद मानवीय। यही क्रिकेट है, अराजक फिर भी आकर्षक, टूटता फिर भी टिकता हुआ।